नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को हम एक बहुत ही सुंदर शब्द आप सभी को बताने वाले हैं, जिसके कारण आपके जीवन में हर एक दिन की शुरुआत अच्छी होगी और हमेशा आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन सारी बातों को सुनने के लिए आपको यहाँ पर अभी बने रहना है। तो दोस्तों, हम अपने दिन की शुरुआत के लिए आखिर क्या चीज़ें करें अपने जीवन में, जिसके कारण हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो और हमारे अंदर एक सकारात्मक बदलाव आए और हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे की ओर ले जा पाए। इसके लिए दोस्तों, हमें आज बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप बने रहेंगे हमारे इस YouTube पर। तो दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच रखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी उदाहरण हमारी प्राकृतिक है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक आप देखते होंगे कि सूर्य हर दिन उदय होता है और हर दिन अस्त होता है, लेकिन कोई भी ऐसा दिन है जिस दिन वो सूर्य भगवान हमारे बहाना करते हैं कि हमें आज नहीं उगना है, कल उगेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी प्रकृति ने सारी चीज़ें सुनिश्चित की हुई है और वो सुनिश्चित रूप से हर एक दिन वो फॉलो करती चलती है और हमारा समय कभी भी नहीं रुकता। तो दोस्तों, हमें उन प्राकृतिक से हमें समय से सीखना चाहिए कि आखिर हर एक दिन हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि हम अपने समय को हमेशा बर्बाद करते हैं, इसलिए प्रकृति भी हमें देखती रहती है। वो समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो इंसान चलता रहता है उसको फॉलो करता है, प्रकृति भी उन्हें पुरस्कृत करती है। और जो इंसान प्रकृति के अनुसार नहीं चलता है, आगे चल के उन्हें प्राकृतिक दंड भी देती है, जिसे लोग समझ नहीं पाते, जिनके जीवन में परेशानियां आती है। तो दोस्तों, आज आखिर हम क्या करें अपने लाइफ में जो हमेशा आगे बढ़ें। तो दोस्तों, सुबह सुबह सबसे पहले हमें सूर्य के जगने से पहले हमें जागना है। हमें लोगों से 10 कदम आगे चलना है, अपने जीवन को आगे ले जाना है। तो दोस्तों, लोगों से पहले जागना होगा, सूर्य से पहले जागना होगा और लोगों के सोने के बाद आपको सोना होगा। अपने जीवन में हमेशा आप चाहते हैं कि तरक्की करना, तो दोस्तों कुछ रूल्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सुबह जब जागते हैं तो जागने के साथ साथ आपको अपनी श्वास चेक करनी। आखिर मेरा श्वास कौन सा चल रहा है, दाहिना चल रहा है या बायां चल रहा है। तो आपकी यह दाहिना चल रहा है तो दोस्तों, दाहिने हाथ से आप अपने फेस को ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे कर लेंगे। यदि दोनों चल रहा है तो दोनों हाथ से कर लेंगे और इसके बाद अपने हाथ का दर्शन करेंगे। और हाथ का दर्शन करने के साथ साथ आपको कुछ मंत्र का उच्चारण करना है। तो दोस्तों, हम बोलेंगे, आप लोग कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे अपने हाथ को सीधा करते हैं और अपने हाथ के ऊपर की ओर देखते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे बसत्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले चौ गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। तो दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद अपने दोनों हाथ को ऐसे प्रार्थना करना है, हाथ जोड़कर, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। प्रणाम कर लेना। और दोस्तों, डायरेक्ट हमें ज़मीन पर नहीं जाना, धरती पर जाने से पहले हमें धरती माता को भी प्रणाम करना है, क्योंकि हम पूरे दिन हम सारा वो चीज़ें करते रहते हैं धरती के ऊपर, लेकिन धरती माता कभी हमें ये नहीं कहती कि आप क्यों करते हो। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम उस धरती पर जाने से पहले हमें भी उसे क्षमा वंदना करने के साथ हमें पृथ्वी पर जाना है और उनका भी प्रणाम करना है।
तो दोस्तों प्रणाम करने से पहले एक छोटा सा मंत्र है जिसे उच्चारण करना है आपको। तो दोस्तों हाथ जोड़कर आप नीचे हाथ रख के, यानी कि हाथ जोड़कर धरती की तरफ देखते हुए आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। समुद्रवशने पवना देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। तो दोस्तों इस मंत्र को बोलने के बाद आप धरती माता को प्रणाम करना है और अपने माता पिता को प्रणाम बोलना है धरती पर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। जो दोस्त घर पर रहते हैं वो भी एक बार पहले प्रणाम करेंगे धरती को। इसके बाद अपने इष्ट देव जिसे आप बहुत मानते हैं, जिसे आप पूरे दिन उनको भजते रहते हैं, उस इष्ट देव का भी नाम लेकर उस धरती माता को प्रणाम करना है। इसके बाद अपनी श्वास को फिर से चेक करना, आखिर हमारा श्वास कौन सा चल रहा है। आपका दाहिना श्वास चल रहा है तो आपको दाहिने पैर को ज़मीन पे रखना है, यदि बायां चल रहा है तो बाएं पैर को ज़मीन पे रखना है। और यदि आप घर पे रहते हैं तो दोस्तों अपने माता पिता को ज़रूर प्रणाम करना है। दोस्तों अपने जीवन में यदि चाहते हैं कि हमें ऊंचाई पे जाना है तो दोस्तों भगवान हमेशा हमारे पास तो नहीं रह सकते, लेकिन हमें भगवान के रूप में हमारे माता पिता हमारे पास हैं। तो दोस्तों भगवान और कहीं नहीं है। यदि आप चाहें तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा स्नेह प्यार, यदि निस्वार्थ प्यार कोई देता है तो दोस्तों वो माँ बाप। आप कितना भी कुछ कर लें, यदि आपके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो वो सबसे पहले आपके पास होंगे। तो दोस्तों अपने माता पिता कर हमेशा हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता पे कभी गलत वर्ड ना बोलें, क्योंकि वो आज उनके कारण हम जीवन में हैं। आज उनके कारण ही हम अपनी अच्छी ज़िंदगी को ये सारे चीज़ें उनसे प्राप्त हुआ। तो कृपया दोस्तों अपने माता पिता पर कभी गलत वर्ड ना बोलें। अपने जीवन में आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो हमेशा अपने माता पिता को खुशी रखें। आप जो भी चीज़ करते हैं अपने जीवन में, जैसे भी करते हैं, कुछ भी हो, लेकिन माता पिता से आप दूर ना जाएं दोस्तों। और सुबह सुबह ज़रूर अपने माता पिता की चरण स्पर्श ज़रूर करें। अपने जीवन में वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी दोस्तों जो आप चाहते हैं, सारी वो चीज़ें मिलेगी। और दोस्तों जैसे आप पृथ्वी पर जाते हैं, जाने के बाद माता पिता को प्रणाम करने के बाद अपना फ्रेश होने के बाद सुबह कम से कम आपको जल्दी जागना है। यदि 6 बजे दिन उगता है तो 5:30 जाग जाना है। और दोस्तों फ्रेश होने के बाद आपको फिर से अपने जगह पर आकर अपने बेड पर थोड़ा देर के लिए बैठना है और मेडिटेशन करना है। अपने जीवन में आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अपने जीवन में वो सारी सफलता आपको मिलेगी दोस्तों, यदि आप अपने मेडिटेशन में बैठते हैं और अपने परमात्मा को हर दिन उस परमात्मा को धन्यवाद करें जिन्होंने हमें एक नई सुबह दी। और अपने माता पिता को भी धन्यवाद करें, सभी को धन्यवाद करें दोस्तों कि हमें आज नई सुबह मिली। उनके कारण, उस परमात्मा के कारण हमें नई सुबह मिली। उनको लाख लाख धन्यवाद करें। और आपके आसपास जितने भी बंधु भाई दोस्त हैं, सभी के जीवन में खुशियाँ आए उनके लिए कामना करें। और अपने जीवन में आप आज जो हैं, आने वाला समय आज से बेहतर हो, ये अपने माइंड में ज़रूर सोचें। और अपने जीवन में जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं दोस्तों, ज़रूर अपने माइंड में सुबह सुबह मेडिटेशन में ज़रूर बोलें, क्योंकि हमारा जो माइंड है दोस्तों, आप जो बोलेंगे आपको वही देगा, वो चीज़ें ढूंढेगा। आप जीवन में 20,000 कमा रहे हैं तो आपको 30,000 चाहिए, तो माइंड को आप बोलेंगे हमें 30,000 चाहिए, हमें अपने अच्छा जीवन चाहिए, हमारा आने वाला समय बहुत बेहतर हो। और अपने माइंड पे मेडिटेशन में वो सारी चीज़ें लाए
सुबह सुबह अपने आप को पूरा रिलैक्स करने के बाद वो सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचें। अपने जीवन में जो चीज़ें चाहिए आपको वो सारी चीज़ें सोचें। दोस्तों, आप यदि डेली अपने अंदर में ये सारी चीज़ें हर दिन मेडिटेशन में करते हैं और अपने आप को ये बोलना है, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। दोस्तों, हर एक दिन आप यदि अपने मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें लाते हैं और डेली 5 मिनट, ओनली 5 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है। इसके वजह से आपके जीवन में देखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आना स्टार्ट होगा। और सकारात्मक, अपने जीवन में हमेशा आप सकारात्मक सोचें। आपके सकारात्मक सोचने की वजह से आपका जीवन अच्छा होगा। और अपने अंदर जो गुस्सा है उसे धीरे धीरे कम करें, क्योंकि हमारे अंदर जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा हमारे अंदर शरीर को वो खोखला करता है, जिसे लोग नहीं समझते हैं और बहुत सारा गुस्सा करते हैं अपने लाइफ में। तो दोस्तों, गुस्सा पे कंट्रोल करना, क्योंकि अहंकार बहुत ही खतरनाक है, जिसे हमें अपने जीवन से निकालना है। हमें एक मोम की तरह रहना है, मोम की तरह बनना है। और वो सारी चीज़ें आपके अंदर तभी आएगी, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखें, सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, जीवन जो है बहुत ही अनमोल है, इसको समझें। तो दोस्तों, आपने हमारी सारी बातों को बेहतर से सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि और सारी चीज़ें हम सीखें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए दोस्तों, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा दें। सॉरी दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जिससे आपके जीवन बेहतर हो और आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। सो थैंक यू आप सभी को हमारी बातों को बेहतर से सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्त।